यही फ़ौज से यही बोलो कि हम तुम्हारा पुलिस भी मानते हैं, फ़ौज भी मानते हैं, लेकिन तुम्हारा ये कानून नहीं मानते हैं, क्योंकि ये कानून तुम्हारा हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे ऊपर मिसाइल बरसाता है, हमारे ऊपर गोलियां बरसाता है, हमारे लिए धमाके करता है, हमारे लिए हमको आपस में लड़ाता है एक दूसरे के। हम मतलब ये कि एक इलाके में रहते हैं तो उस इलाके वालों के साथ हमारा लड़ाई का हक नहीं भी। जैसे क्वेटा में जो वाक़यात हुए, इन वाक़यात को जो है यही बात है कि पार्लियामेंट हाउस वालों के कदमों में डाला गया, और पार्लियामेंट हाउस वाले ये इनको नेतन्याहू के कदमों में डालते हैं, और वो लोग इनको डॉलर देते हैं, और डॉलर के अलावा इनका मज़हब कोई नहीं है। और आइन में पार्लियामेंट में बैठे हुए जितनी भी लोग हैं, अगर इनका मज़हब मालूम है तो साबित करें। अदालतें इन्होंने बनाई हुई है, वो अदालतें किसी किस्म का फ़ैसला नहीं कर सकती है। कोई भी अपने खुदा को सज़ा नहीं दे सकता। कानून बनाने वाले को खुदा कहा जाता है, कोई भी कानून बनाने वाला खुदा कहलाता है। तो जब ये खुदाई दावेदार हैं तो इनको सज़ा कैसे? चीफ पाकिस्तान रियासत इस्लामी है और इस्लाम का दस्तूर कुरान है, इसीलिए पाकिस्तान का जो कानूनी रेट होगा वो इस्लाम होगा, कुरान से होगा। और इस्लाम में जो है किसी भी किस्म की तब्दीली का किसी को ना इजाज़त है और ना कोई तब्दीली कर सकता है, और ना मतलब एक उन लोगों से इस्लाम का दस्तूर लिया जा सकता है जिन लोगों का दस्तूर आइन हो, यानी जो आइन के मतहत हों वो इस्लाम से खवारिज कहलाते हैं। ये लोग जो है ज़बरदस्ती आइन मनवाना चाहते हैं उन लोगों से जो अल्लाह के दीन के पैरोकार हैं, तो इनको फिर चाहिए कि अल्लाह की ज़मीन को छोड़ दे। अल्लाह की ज़मीन में इनको रहने का कोई हक़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह की ज़मीन पर सिर्फ अल्लाह का निज़ाम चलेगा। बाद अमाबाद जब बात आ गई, यानी सब लोगों ने इस बात को तस्लीम कर दिया कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हैं, इसके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, तो फिर तुम कौन होते हो दस्तूर बनाने वाले? हम तकरीबन 8 साल से हमने ये सिस्टम अपनाया हुआ है, जिसमें से 2.5 साल तक हम कुरम एजेंसी में रहे, और फिर उसके बाद 5.5 साल हमारा इस्लामाबाद में हो गए। आज हमारे को ये मालूम नहीं था कि ये पाराशिनार वालों ने अमन से मुतल्लिक वो किया हुआ है एहतजाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं CRP पाकिस्तान। नाज़रीन, इस टाइम में नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हूँ, जहां पर आज जो है कुरम एजेंसी के जो लोग हैं वो यहां पर आज जो है ना यहां पर धरना दिए हुए हैं। ये गुज़श्ता तकरीबन 1 हफ़्ते से रोज़ाना की बुनियाद पर यहां पर धरना दे रहे हैं। उन्हीं मुज़ाहिरीन में से एक मेरे साथ मौजूद हैं, अब्दुल वाहिद नाम है इनका, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब्दुल वाहिद साहब, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपका औलिया में देख रहा हूँ ये चादर, और जो है ना पाँव में आपने जूते नहीं पहने हुए, आपने जो है ना एक ख़ास किस्म की जो है ना खुद ही तैयार की हुई है ये चप्पल, ये क्या सीन है? असल में ये जो है ना, सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं किसी के कहने पे करते हैं, और जिसके कहने पे करते हैं उसका नाम जो है हम इस तरह पुकारते हैं कि नहीं है कोई माबूद, यानी कोई हुक्मरान सिवाय अल्लाह के, और यक तन्हा है, कोई शरीक नहीं है उसका, और वही यानी बादशाह है, हुकूमत उसी की है और उसी के लिए तारीफ़ें हैं, और वो उसी ने पैदा किया, वही मारता है, वो ज़िंदा है, उसके लिए मौत नहीं है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और उसी के हाथ से है अमन, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। असल में ये सारा गेटअप उसी के कहने पर करते हैं हम, और वो है सारी दुनिया का पैदा करने वाला और सबको अमन देने वाला और सबको दुरुस्त रास्ता देने वाला और सबको हर चीज़ मुयस्सर करने वाला। तो इसलिए हमने ये चाहा कि हम उसका पैगाम एक अच्छे अंदाज़ में लोगों तक पहुंचा सकें। उसके लिए हम तकरीबन 8 साल से हमने ये सिस्टम अपनाया हुआ है, जिसमें से 2.5 साल तक हम कुरम एजेंसी में रहे, और फिर उसके बाद 5.5 साल हमारा इस्लामाबाद में हो गए। आज हमारे को ये मालूम नहीं था कि ये पाराशिनार वालों ने अमन से मुतल्लिक वो किया हुआ है एहतजाज, और हमने इनको यही मशवरा दिया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम दोनों फरीक़ों का बात एक ही हो जाए दोनों के लिए, क्योंकि क्या मकसद है ये जो हमको मुख्तलिफ सिस्टम में रखे हुए हैं। मेन जो बड़े दस्तूर में है वो कहता है कि हम आइनी हैं, और इधर जब हम गांव में जाते हैं या किसी इलाके में जाते हैं तो कोई बोलता है कि हम सुन्नी हैं, हम शिया हैं, कोई बोलता है हम पंचपीरी हैं, कोई वहाबी हैं, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। इसका मायने क्या है? जब तुम्हारा दस्तूर एक है तो ये नाम मुख्तलिफ क्यों है और काम मुख्तलिफ क्यों है? तो इसका मतलब ये है कि तेरा दस्तूर जो है दहशतगर्दाना है, फसादी है, और इस दस्तूर को जो है किसी से मनवा तो नहीं सकते हो, और अगर मनवाते हो तो लाजिम है ये बात कि इस दस्तूर को मनवाने के लिए, क्योंकि मुसलमान से अगर मनवाते हो जो दस्तूर कुरान से हट कर हो, उसके लिए तुझे नबूवत का सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा कि तुम नबी है, क्योंकि ला नबी बादी अमाबाद जब बात आ गई, यानी सब लोगों ने इस बात को तस्लीम कर दिया कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हैं, इसके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, तो फिर तुम कौन होते हो दस्तूर बनाने वाले? दस्तूर बनाने वाला जो है यानी
कुरान का मुनकर है। जब कुरान का मुनकर है तो उसका इस्लाम से तो कोई ताल्लुक़ नहीं हुआ। तो इसीलिए जो है तमाम जो लोगों को हकूक़ देने का जो फोरम है वो है पार्लियामेंट। और मतलब ये कि आप ये शायद जो है ना कहना चाह रहे हैं मौजूदा जो हमारा आइन है जी हाँ, ये हमारे दीन के ख़िलाफ़ है। जी 100% खिलाफ है। कैसे? इसीलिए ऐसे कि ये हमारे दीन से नहीं बना हुआ है, बल्कि इनको जो है चंद लोगों ने बनाया हुआ है। पहले लाड मेकाले का हिस्सा लिया थोड़ा सा, और लाड मेकाले के बाद जुल्फ़कार भुट्टो ने कुछ उसमें डाला। फिर जुल्फ़कार भुट्टो के बाद जो है उसमें नवाज़, जरदारी, फजल रहमान, लटरम पटरम जितने भी हैं इन सब ने इसमें कुछ बढ़ाया कुछ कम किया। इसके अलावा जो है कुछ कुरान से कोई एक बात भी नहीं। और अगर कुरान पूरा भी आइन में इसमें रख दिया जाए तो वो कुरान बेमायनी है, क्योंकि ये आइन इन लोगों ने बनाया हुआ है। अब ये है कि अगर ये लोग जो है ज़बरदस्ती आइन मनवाना चाहते हैं उन लोगों से जो अल्लाह के दीन के पैरोकार हैं, तो इनको फिर चाहिए कि अल्लाह की ज़मीन को छोड़ दे। अल्लाह की ज़मीन में इनको रहने का कोई हक़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह की ज़मीन पर सिर्फ़ अल्लाह का निज़ाम चलेगा और अल्लाह के निज़ाम के साथ ये लोग मुकाबला ना करें। और इसका हल यही है कि ये लोग जो है घुटने टेकते, अगर घुटने नहीं टेकते हैं तो इन सबको गिरफ़्तार किया जाए। आर्मी को हम यही कहते हैं, पुलिस को हम यही कहते हैं कि पार्लियामेंट यानी मतलब ये कि सूबाई और कौमी तमाम असम्बलियों को एक साथ गिरफ़्तार किया जाए और आवाम की अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि जो अदालतें इन्होंने बनाई हुई है वो अदालतें किसी किस्म का फ़ैसला नहीं कर सकती है। कोई भी अपने खुदा को सज़ा नहीं दे सकता। कानून बनाने वाले को खुदा कहा जाता है, कोई भी कानून बनाने वाला खुदा कहलाता है। तो जब ये खुदाई दावेदार हैं तो इनको सज़ा कैसे चीफ जस्टिस पाइजीसा दे सकते हैं? आप मुझे ये बताएं 1973 का जो हमारा आइन है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया, उसको जो है ना फांसी चढ़ा दिया गया। आप कैसे कह सकते हैं कि आइन बनाने वाले खुदा हैं? जी बिल्कुल, ये जो है यही सबूत है कि ये खुदा न थे, मगर इन्होंने खुदाई दावेदारी की। अगर वो खुदा होते तो आज ना मरते, आज जो है ज़िंदा होते। और मतलब ये है कि रियासत की मायने जो है एक मुमलिकत, एक जगह का नाम होता है जिस शिनाख्त होती है। रियासत खुदा का नाम नहीं है कि रियासत के आगे कोई घुटने टेक दे। रियासत में जो दस्तूर होता है, पाकिस्तान रियासत इस्लामी है और इस्लाम का दस्तूर कुरान है। इसीलिए पाकिस्तान का जो कानूनी रेट होगा वो इस्लाम होगा, कुरान से होगा। और इस्लाम में जो है किसी भी किस्म की तब्दीली का किसी को ना इजाज़त है और ना कोई तब्दीली कर सकता है, और ना मतलब एक उन लोगों से इस्लाम का दस्तूर लिया जा सकता है जिन लोगों का दस्तूर आइन हो, यानी जो आइन के मतहत हों वो इस्लाम से खवारिज कहलाते हैं, खवारिजुल इस्लाम कहलाते हैं। जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं 99.99% खवारिजी हैं, क्योंकि मौलवी है या मुफ्ती है या आलिम है या कातिब है या कारी है या हाफिज़ है, जो आइन में दाखिल हुआ वो कुरान से खारिज है। अगर कोई नहीं मानता है तो सबूत दे दे, सबूत के बगैर तो कुछ भी नहीं चलता। बंदूक की ताकत पर जो है तुम कितना मनवाओगे, कैसे मनवाओगे, और अगर मनवा भी लो तो बनता तो नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि गुज़श्ता जो है ना तकरीबन एक हफ़्ते से यहाँ पर ये जो कुर्म एजेंसी का जो है ना एहतजाज चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इससे पहले जो है ना पारा चनार में जो है ना कत्लेआम हुआ, वहाँ पर भी ख़वारिज का ही राज है। तो हमारे जो हुक्मरान है वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे, क्यों नहीं इस चीज़ पर कंट्रोल कर पा रहे? असल में सीधी बात यह है, हम हर बात करते हैं साफ। ये शिया सुन्नी का मामला जो है ये हम वहाँ का पैदा हूँ, ख्वारकली में पैदा हूँ, बॉर्डर है बिल्कुल शिया सुन्नी का, इनको मालूम है। जब भी जंग हुआ है इन लोगों की वजह से हुआ है, जो मतलब ये है कि जिस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं जो तरीका पार्लियामेंट वाले, क्योंकि जो $3 अरब पे कौमी असम्बली ख़रीद ली, अब ये पता नहीं ये कीमत किसने रखी हुई है, ये हमें नहीं मालूम कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कीमत किसने ले ली है। लेकिन नेतन्याहू ने ये IMF के ज़रिए रकम भेजी है, उन्हीं रकूम के ज़रिए एहतजाज और जल्द से जुलूस कराता है, जिसकी वजह से इनकी निज़ाम को तूल पहुँचता है, यानी इनका निज़ाम बढ़ जाता है और आपस में एक दूसरे को लड़ाते हैं, एक दूसरे के खून का दुश्मन किया हुआ है। बाकी उधर जो है शिया सुन्नी, अगर तुम देख लो जंग के बगैर सब ऐसे होते हैं जैसे भाई भाई होते हैं। यकीन करो शिया और सुन्नी आपस में एक रोज़गार करते हैं, एक काम करते हैं। उधर शिया सुन्नियों का आपस में बहुत पक्का दोस्तियाँ होती हैं, बहुत सब, क्योंकि मोहल्लादारियाँ हैं। लेकिन इन लोगों की ये सियासत की वजह से और इन लोगों की दस्तूर की वजह से, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि आइन को मान लो, आइन को मानने के बाद फिर इनको दस्तूर इनका ना कोई हुलिया देता है, ना कोई मतलब है लिबास व अंदाज़ देता है, कोई चीज़ नहीं दिया हुआ है। सिर्फ बोला है कि आइन को मान लो, बाकी तुम शिया सही, वो सुन्नी सही, और ये सही और ये वो सही। फिर उसको बोलते हैं सुन्नी काफिर, उसको बोलते हैं शिया काफिर। तो इस तरीके से इन लोगों को जो है उलझाया जाता है, और इनको उलझाने के बाद उधर अमेरिका के कदमों में इनकी लाशें जब डाल देता है तो अमेरिका वाले नेतन्याहू उनको डॉलर भेज देता है। यानी जितने भी जैसे क्वेटा में जो वाक़यात हुए, इन वाक़यात को जो है यही बात है कि
पार्लियामेंट हाउस वालों के कदमों में डाला गया और पार्लियामेंट हाउस वाले ये इनको नेतन्याहू के कदमों में डालते हैं और वो लोग इनको डॉलर देते हैं और डॉलर के अलावा इनका मज़हब कोई नहीं है। और इन में पार्लियामेंट में बैठे हुए जितनी भी लोग हैं, अगर इनका मज़हब मालूम है तो साबित करे। किसी का भी मज़हब मालूम हो, शहबाज शरीफ का मालूम हो, जरदारी का मालूम हो, फजल रहमान का मालूम हो, या किसी का भी मालूम, किसी एक का भी मालूम हो, लेकिन ये 3 नाम हमने ले लिए। अगर इनका मज़हब मालूम हो तो साबित करे। बंदूक से मत साबित कराओ, भीड़ से मत साबित कराओ, भीड़ से मत साबित कराओ, दलील से साबित कराओ कि देखो हम इस तरीके पर चल रहे हैं। यही तरीका अल्लाह ने हमको भेजा हुआ है। कुरान में मौजूद है, तौरात में मौजूद है, ज़बूर में मौजूद है, इंजील में मौजूद है। हम एक किताब से भी मुनकर नहीं है अल्लाह पाक के। बाकी जो तुमने बनाए हुए हैं, अगर तुमने हदीस बनाए हुए हैं तो हम उस हदीस को भी नहीं मानते हैं। हम हदीस सिर्फ वही मानते हैं जो मुस्तनद हो। और बाकी अमन का सिर्फ एक ही हल, वाहिद हल यही है कि या तो सारे पार्लियामेंट वालों को गिरफ़्तार किया जाए या हलाक किया जाए। या मतलब ये है कि इनको चाहिए कि बस मतलब ये जनरल डायलॉग का इनेकाद करे जिसमें दुनिया के तमाम लोग बैठ जाए और दुनिया के तमाम लोग जो है बैठकर अपने रास्ते का तयन करे। इसके बग़ैर कोई और हल नहीं है। बंदूक से कुछ भी नहीं होता। बंदूक से सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को मारा जाता है या लोगों को पकड़ा जाता है। तो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आज के इस एहतजाज के हवाले से? बस इस एहतजाज के हवाले से तो हम इन लोगों को यही पैगाम देते हैं कि बस छोड़ो, कुछ अरसे के लिए काम रोज़गार छोड़ो, हर चीज़ छोड़ो। जब तक अपने लिए एक रास्ते का तयन नहीं करते हैं कोई काम नहीं करो। और इन लोगों से बस यही, फ़ौज से यही बोलो कि हम तुम्हारा पुलिस भी मानते हैं, फ़ौज भी मानते हैं, लेकिन तुम्हारा ये कानून नहीं मानते हैं। क्योंकि ये कानून तुम्हारा हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे ऊपर मिसाइल बरसाता है, हमारे ऊपर गोलियाँ बरसाता है, हमारे लिए धमाके करता है, हमारे लिए हमको आपस में लड़ाता है एक दूसरे के। हम मतलब ये कि एक इलाके में रहते हैं तो उस इलाके वालों के साथ हमारा लड़ाई का हक नहीं बनता है, हमारा एक दूसरे के साथ जोड़ने का हक बनता है। और अगर एक दूसरे से मतलब ये कि कटन हमारा ताल्लुकात मजहबी तौर पर खारिज हैं तो फिर हम बिल्कुल उस इलाके में ही नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ मज़हब का नाम जो मेन अंदाज में लिया जाता है वो इस्लाम लिया जाता है। इस्लाम किसी का बाप का जागीर नहीं है। इस्लाम सब मुसलमानों के लिए है और इस्लाम में सब कुछ यकसान होता है। इस्लाम में किसी भी एक चीज़ में तब्दीली नहीं है, ना किसी को तब्दीली करने का इजाज़त है, ना मौलवी को, ना मुफ्ती को, ना किसी वलीउल्लाह को, ना सखीउल्लाह को, क्योंकि ला नबी बादी अमा बाद। बेशक। तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अब्दुल वाहिद साहब जो आज जो है ये नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर जो हैं एक कुर्बानी जिनसी का यहाँ पर एहतजाज हो रहा था, यहाँ पर मौजूद थे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह ने